हेलो गाइज, वेलकम टू आई क्यू स्टडी। गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के पहला फंडामेंटल राइट्स जो हमारा समता का अधिकार या समानता का अधिकार है, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, पिछले क्लास में हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सारे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा समता या समानता का अधिकार। गाइस, समता या समानता का अधिकार ये जो है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है। ठीक है, तो गाइस हम बारीकी से देखेंगे अनुच्छेद को। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 है, इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, और इसका अर्थ होता है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और उस पर एक समान लागूकरण किया जाएगा। ये होता है अनुच्छेद 14 में, जो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 15 है, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है। ठीक है, और अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता दिया गया है या समानता दी गई है। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी कि गाइज, राज्य में जितने भी पोस्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब के या फिर किसी भी चीज़ के, उसमें हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं की जाएगी। अपवाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हैं। खास करके इन जातियों में विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं की जाएगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन अनुच्छेद 17। तो गाइज, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में ये वर्णित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 18 और हमारा समता का अधिकार का लास्ट आर्टिकल है ये। इसमें उपाधियों का अंत के बारे में वर्णन किया गया है। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। गाइस, जब भी कोई सेना या अन्य व्यक्ति अगर देश के लिए समर्पित होता है, देश में शहीद हो जाता है, तो उसमें सम्मान के अलावा जो कोई भी उपाधि होगी तो वह राज्य के द्वारा ही प्रदान करी जाएगी। भारत की कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी कि गाइज, अगर कोई भारतीय नागरिक है और किसी अन्य देश में भी अगर वह किसी उपाधि को अगर स्वीकार करना चाहेगा तो वह भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वह स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे। भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, गाइज भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। पद्म विभूषण जो है ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और तीसरा पद्म भूषण होता है जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, पदसी एवं सेना के द्वारा परमवीर चक्र, ये जो है परमवीर चक्र ये सेनाओं में सब सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो गाइज ये तो थे हमारे। अब बाकी देख लेते हैं इसमें समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों का सम्मान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता को या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह का विधिक
व्यक्ति सम्मिलित है। विधि के समक्ष समानता का या समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में ये शामिल है। क्या है शामिल, जरा देख लें कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारियों की अनुमति होनी चाहिए। नेक्स्ट, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार हो। कोई भी व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा अधिकारी गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं हो। ठीक है। और दूसरे संदर्भ में अगर हम बात करें समता या समानता का अधिकार के बारे में, तो विधियों के द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों या अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समान विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति या सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है बनाया हुआ है और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। और गाइस, इस तरह से पहला नकारात्मक संदर्भ क्या है, जबकि दूसरा सकारात्मक होता है। समता या समानता का अधिकार में पहला अगर नकारात्मक संदर्भ हो तो दूसरा सकारात्मक होता है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि अवसर और न्याय की समानता ही होती है। ठीक है गाइस, उच्चतम न्यायालय के ने व्यवस्था दी है कि जहां समान या असमान के बीच अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकार करता है, यह विधि के द्वारा व्यक्तियों वस्तुओं और लेन देनों के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकार करता है। ठीक है। लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य बनावटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण सशक्त और पृथक होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं विधि के शासन की, तो ब्रिटिश न्यायवादी एवी डायसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व होता है। इस संबंध में उन्होंने निम्न 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। पहला है कि इच्छाहीन या इच्छाधीन व्यक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। विधि के समक्ष समता आवश्यक है यदि कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंचा नीचा या गैर अधिकारी या अधिकारी कानून के ऊपर नहीं भी हो। ठीक है। और थर्ड है यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालयों द्वारा इसे परिभाषित किया गया है और लागू किया गया है, ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं हो सकता। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत होता है। ठीक है। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय का मानना यहाँ पे अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व होता है, इसलिए इसी किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं समता के उत्पाद की या अपवाद की, तो विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य उपवाद हैं। इनका वर्णन इस प्रकार से किया गया है। पहला हम देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के निम्न शक्तियां प्राप्त है अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। ठीक है। और वो क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य का या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं हो सकते। ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडित कार्यवाही प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। और तीसरा है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। और चौथा है, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य के किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हाँ, इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जा सकता है तो उन्हें उसकी सूचना देने के लिए 2 माह के बाद भी ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो कोई भी व्यक्ति संसद
या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविजन में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार का दीवानी या फौजदारी का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। ये अनुच्छेद 361 के क के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा, संसद में या उसकी किसी समिति के संसद के किसी सदस्य के द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। ये अनुच्छेद 105 में कही गई है। चौथा पॉइंट है, राज्य के विधान मंडल में या किसी समिति में विधान मंडल के किसी सदस्य के द्वारा की गई बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ये 194 आर्टिकल में दी गई है। नेक्स्ट है, विदेशी संप्रभु यानी कि शासक राजदूत के द्वारा या कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी या फौजदारी मुकदमों से मुक्त होने चाहिए। और सातवां है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीति मुक्ति प्राप्त हो। ठीक है। तो गाइज आज का था ये हमारा समता का अधिकार या समानता का अधिकार। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके अगले अधिकार को, यानी कि हम अभी 5 और अधिकार को डिस्कस करना है। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।